आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर को जल्द ही मिल सकता है रियासत का दर्जा, दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक ऐलान के इम्कानात। जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे की बहाली के हवाले से काफी वक्त से मांग उठाई जा रही है। इसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम लीडरान और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का यही कहना रहा है कि ये उनकी तरजीह है कि सबसे पहले रियासत का दर्जा ही बहाल किया जाए। वहीं इस हवाले से अब खबर सामने आ रही है कि आने वाले कुछ ही वक्त में जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल सकता है और इस हवाले से दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद से ऐलान कर सकते हैं। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मरकज की हुकूमत, राजभवन, जम्मू कश्मीर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दफ्तर के साथ मुसलसल बातचीत में है और अभी फाइलें बिजनेस रूल्स को बनाया जा रहा है। साथ ही कैबिनेट में इसे कैसे पास करवाया जाए, इस पर भी हिकमत अमली तैयार की जा रही है। खबरों के मुताबिक मरकज जम्मू और कश्मीर के लोगों को नए साल का तोहफा रियासत का दर्जा बहाल करके देने जा रहा है। महाराष्ट्र में हफ्ते को एक बार फिर जाफरानी रंग दिखा जब वोटरों ने बीजेपी की क़यादत वाली महायूटी इत्तेहाद को भारी अक्सरियत दिलाई, जबकि झारखंड में अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद वापस से इक़्तिदार में आने के लिए तैयार नजर आ रहा है। जैसे ही दोनों रियासतों में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती हो रही थी, बीजेपी में जश्न मनाए जाने का वक्त आ गया, क्योंकि पार्टी ने महाराष्ट्र में 149 सीटों में से 125 सीटें जीत ली थी। वहीं हुक्मरान इत्तेहाद महायूटी के रियासत में 288 में से 219 सीटें जीतने के इम्कानात हैं। इंडिया इत्तेहाद के पास सिर्फ 51 सीटें ही आ सकी हैं। दूसरी तरफ झारखंड असेंबली में बीजेपी 81 में से 27 सीटों पर आगे थी, जबकि वज़ीर आला हेमंत सोरेन की क़यादत वाली जेएमएम 30 सीटों पर, कांग्रेस 14 सीटों पर, आरजेडी 4 पर और सीपीआईएमएल 1 सीट पर आगे रही, जिसके साथ ही झारखंड में इंडिया इत्तेहाद के आने के इम्कानात ज्यादा हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन ने हफ्ते को कहा कि वो जमात 1 से 9वीं के सालाना इम्तिहानात के इख्तिताम के बाद मौसम सरमा की तातीलात पर फैसला लेंगे। नामानगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की पहली तरजीह 9वीं जमात तक की तमाम क्लासों के लिए यकसा डेटशीट के तहत आने वाले पीर से शुरू होने वाले मुफ्त और हमवार इम्तिहानात का इनकाद होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत पहली से 9वीं जमात के इम्तिहान के इख्तिताम के बाद ही मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान करेगी और इम्तिहान से पहले मौसम सरमा की छुट्टियां नहीं होंगी। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर आज जेके एसएसबी के उम्मीदवारों की जानिब से जबरदस्त एहतजाज किया गया। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता शाम में जेके एसएसबी की जानिब से जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की 669 पोस्टें निकाली गई थी, लेकिन वहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 18 से 28 साल तक के उम्मीदवारों को ही, यानी कि जिन भी लोगों की उम्र 1 जनवरी 2024 तक 28 साल तक की है, वो ही बस इसके लिए अहल हैं। इस हवाले से आज उम्मीदवारों की जानिब से एहतजाज किया गया और ये कहा गया कि जिन उम्मीदवारों की उम्र 28 साल 2 दिन या फिर 28 साल 2 महीने की है, वो आखिरकार क्या करें। उम्मीदवारों ने कहा कि जब सब इंस्पेक्टर की भर्तियां नहीं निकाली जा रही थी, उन सालों में जो उम्मीदवार अहलियत की उम्र से ज्यादा हो गए हैं, उनके साथ ये नाइंसाफी क्यों की जा रही है। उम्मीदवारों ने हुकूमत से एज रिलैक्सेशन की मांग की है और कहा है कि उन्हें भी एज रिलैक्सेशन जल्द अज जल्द दी जाए, ताकि वो भी इम्तिहानात दे सकें और फिर इम्तिहान की बुनियाद पर यह तय किया जाए कि कौन अहल है और कौन नहीं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन वीके बेडी ने हफ्ते को कहा कि पुलिस नौजवानों के साथ मजबूत रिश्ता करने और वादी में मंशियात के इस्तेमाल की बढ़ती हुई लानत से निपटने के लिए खेलों की सरगर्मियों का इनकाद कर रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे मुआशरे में मंशियात को धकेलते हैं और हमारे नौजवानों को निशाना बनाते हैं, उन्हें कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर जनूबी कश्मीर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए आईजीपी बेडी ने नौजवानों की तोनाई और सलाहियत को मस्बत और नतीजा खेज सरगर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए महकमा पुलिस के अज़म पर भी जोर दिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के कटरा इलाके में हफ्ते को मियारी पुल पर एक सड़क हादसे में कम से कम 7 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया कि तमाम जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर CHC कटरा मुंतकिल किया गया है। ताहम पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। हुकाम ने बताया है कि जख्मियों में 45 साल, 62 साल, 27 साल, 23 साल और 42 साल खवातीन हैं। साथ ही 62 साल और 23 साल 2 मर्द भी शामिल हैं।
जम्मू और कश्मीर के जिला रियासी में त्रिकुटा पहाड़ियों की चोटी पर वाक़ा वैष्णो देवी के मजार पर जाने वाले सैकड़ों यात्रियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि मजवजा रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ मकामी स्टेक होल्डर्स की 72 घंटे की हड़ताल हफ्ते को दूसरे दिन में दाखिल हो गई। अहदेदारों ने बताया कि दुकानदारों और पालकी मालिकान की हड़ताल जुम्मा को इस खदशे के दरमियान शुरू हुई कि रोपवे प्रोजेक्ट उन्हें बेरोजगार कर देगा। कश्मीर के बालाई इलाकों में कुछ मकामात पर हफ्ते को ताजा बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात ने कम से कम दर्जा हरारत में इजाफे के दरमियान वादी में गीले मौसम की पेशनगोई की है। अहदेदारों ने बताया कि वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले के सयाती मकाम सोनमर्ग और गुलमर्ग के बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। हुकाम का कहना है कि कुपवाड़ा में जोजिला और साधना टॉप समेत ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की इतला है। उन्होंने बताया कि बादल छाए रहने की वजह से कश्मीर के बेशतर मकामात पर कम से कम दर्जा हरारत की वजह से गुज़िश्ता रात मौसम की सरद तरीन रात बनी है। तहम महकमा मौसमियात ने हफ्ते के रोज कश्मीर के बाला इलाकों में काफी वसे मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी की पेशनगोई की है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।